नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश, संस्कृत विभाग। आज मैं संस्कृत के शोधार्थियों और संस्कृत प्रेमियों, अनुरागियों और संस्कृत के अनुयायियों के बीच में वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य का परिचय, इस विषय पर मैं आपसे परिचर्चा करने जा रहा हूं। वो ब्राह्मण साहित्य क्या है? मुख्य रूप से हम समझे कि जो वेद हैं, वेदों के जो भाग हैं, उनमें से संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद, ये चार भाग वेदों के किए गए हैं। तो वैदिक साहित्य में हम अगर देखें कि जो ब्राह्मण है, तो वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसके साथ साथ में हम अगर देखते हैं कि ब्रह्म से संयोग होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। तो वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्रह्म का संयोग होने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म वही मंत्र, मंत्र होता है। इसका संबंध वेद मंत्रों के व्याख्यान से होने के कारण भी ब्राह्मण इसे कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ है यज्ञ। इसका संबंध यज्ञों की व्याख्या और विवरण होने के कारण भी इसे ब्राह्मण कहा जाता है। एक और अर्थ ब्राह्मण का मिलता है, जिसका रहस्य से संबंध हो। तो ब्राह्मण ग्रंथों के लिए रहस्य शब्द का प्रयोग भी किया गया है। वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और वेदों को सरल और सुगम बनाने वाले व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ है, जो वेद अध्येताओं के लिए वेद ज्ञान की साक्षात अनुभूति कराने में सेतु का कार्य करते हैं। तो हम इसको फिर से समझते हैं कि वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम ब्राह्मण है। ब्रह्म से संयोग होने के कारण भी इसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म वही मंत्र। इनका संबंध वेद मंत्रों के व्याख्यान से होने के कारण भी इसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द का अगला अर्थ यज्ञ भी होता है। इनका संबंध यज्ञों की व्याख्या और विवरण होने के कारण ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ रहस्य भी होता है। वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण भी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, रहस्य कहते हैं। वेदों को सरल और सुगम बनाने वाले व्याख्या परक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो वेद अध्येताओं के लिए वेद ज्ञान की साक्षात अनुभूति कराने में सेतु का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से हम देखें ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है। वैदिक साहित्य को चार भागों में विभक्त किया गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता साहित्य के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का बृहद साहित्य द्वितीय क्रम पर उपलब्ध होता है। ब्राह्मण ग्रंथ अतीव विशाल, व्याख्यात्मक, गद्यात्मक, यज्ञ विधान, काल के निर्देशक, उनके अधिकारी और उनका निरूपण करने वाले ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, आख्यान, कर्म मीमांसा आदि विविध शास्त्रों के उदय का सार्थक एवं विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ अति विशाल हैं, व्याख्यात्मक हैं, गद्यात्मक हैं, यज्ञ विधान काल के निर्देशक हैं और यज्ञ के अधिकारी कौन है उसके निरूपक है। हम अगर देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय को विधि, अर्थवाद, उपनिषद, इन तीन भागों में विभक्त किया गया है। विधि भाग ही ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय है।
जिसमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है और वेदों में लिखा भी है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, मानते हुए यज्ञ कर्म हेतु निर्वचना आदि 10 विधियों सहित कब, क्यों, कैसे, किन नियमों साधनों के द्वारा संपन्न होगा आदि अनेक समाधान दिए जाते हैं। अर्थवाद के अंतर्गत यज्ञ में निंदनीय प्रशंसनीय सामग्री का वर्णन भी किया गया है। जो अर्थवाद नाम का भाग है उसमें निंदनीय और अनिंदनीय अर्थात प्रशंसनीय सामग्री का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। उपनिषद भाग में आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का समावेश तो है ही, साथ में विद्या, अविद्या, ईश्वरीय, जगत माया, जीवन मृत्यु से मुक्ति आदि महत्वपूर्ण तत्वों का विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक समर स्वामी नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ की विषय वस्तु के विषय में लिखा है, हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दसैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। अर्थात हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमान आदि 10 साधनों को भी ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु माना गया है। सामान्यतया ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का महत्व, वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की अवस्था, नैतिकता, धर्म, शब्द की व्युत्पत्तियां, आख्यान, स्वर्ग, नरक, दार्श आदि अनेक दार्शनिक तत्वों का वर्णन उपलब्ध है ब्राह्मण ग्रंथों में। अब हम देखें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो सभी वेदों से संबद्ध वर्तमान काल में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल 15 है। जैसे कि अब हम देखते हैं कि ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, यजुर्वेदीय कौन से हैं, सामवेदीय कौन से हैं और अथर्ववेदीय ब्राह्मण कौन से हैं। ऋग्वेदीय 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, एक ऐतरेय और सांख्यायन। यजुर्वेदीय में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय और मैत्रायण। सामवेदीय में ब्राह्मणों में 9 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद वेदीय एक ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, वो है गौपथ ब्राह्मण। ऋग्वेदी ब्राह्मणों की हम अगर आपसे चर्चा करते हैं तो ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण कैसा है, ये महिदास ऐतरेय विरचित ऐतरेय ब्राह्मण 40 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें ऋग्वेद संबंधित यज्ञ में होता ऋत्विक के विशेष कार्यों का वर्णन, सोमयाग संबंधी यज्ञनिष्ठोम, अग्निहोत्र आदि का उल्लेख। इसके 31 से 33 तक के अध्यायों में सुनह सेप नामक आख्यान, चरे वेती की शिक्षा प्रदान, जो बार बार हम वेद सुनते हैं, चरे वेती चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये बात हम निरंतर सुनते हैं। तो ये ऐतरेय ब्राह्मण का है, ऋग्वेद के अंतर्गत ऐतरेय ब्राह्मण का है। सांख्यायन ब्राह्मण जो है ये 30 अध्यायों में विभक्त है। इनमें अग्नियाधान, अग्निहोत्र, 10 पौर्णमास, चातुर्मास इत्यादि यज्ञों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है।
यजुर्वेदी ब्राह्मणों में सतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है और मैत्रायणी ब्राह्मण। इसमें से सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदी है, तो तैत्तिरीय और मैत्रायणी ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण। सामवेद के हमने जो आपको 10 ब्राह्मण ग्रंथों के को बताया, उनमें के नाम इस प्रकार हैं: पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक कौपद ब्राह्मण मात्र उपलब्ध है। अब हम आप चर्चा कर लेते हैं आपसे यजुर्वेदी ब्राह्मणों की। सतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य ऋषि विरचित सतपथ ब्राह्मण नामक ब्राह्मण शतक अर्थात 100 अध्यायों में विभक्त होने के कारण इसे सतपथ ब्राह्मण कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेयी या मात्यनंदिन और काण्व दोनों शाखाओं में उपलब्ध है। इसकी प्रथम शाखा में 100 अध्याय, 14 कांड एवं द्वितीय शाखा में 104 अध्याय और 17 कांड है। इसमें पूर्वा, उर्वशी, दुष्यंत और भरत, मनु और प्रलय से संबंधित कथाओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदी शाखा का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है, जो 3 कांडों में विभक्त है, जिसके प्रथम कांड में अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय आदि यज्ञों का तथा दूसरे कांड में सोत्रायणी, वैश्यसव यज्ञों का एवं तृतीय कांड में नक्षेष्टि आदि यज्ञों का विधि विधान, कर्मकांड व क्रियाकलापों का विश्लेषण किया गया है। मैत्रायणी ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का 4th अध्याय है। इसमें रात्रि की उत्पत्ति, समय, विभाजन, पर्वत, पक्षच्छेदन आदि कथाओं का समावेश है। सामवेदी ब्राह्मणों को मैंने आपको बताया, नाम में फिर से पुनः उसको बता देता हूं आपकी स्मृति के लिए। सामवेदी ब्राह्मण 10 है, जिनमें पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। अथर्वेदी ब्राह्मणों में केवल एक गौपत नाम का ब्राह्मण ही उपलब्ध होता है, और ये महर्षि गौपत के द्वारा प्रणीत है और अथर्वेद का एकमात्र ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और यह पूर्व गोपत और उत्तर गोपत 2 भागों में विभक्त है, जिसके पूर्व भाग में 5 प्रपाठक, उत्तर भाग में 6 प्रपाठक, दोनों में कुल 258 कंडिकाएं हैं। इसमें ओम, गायत्री, ब्रह्मचर्य, ऋत्विज, अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का वर्णन किया गया है। गोपद ब्राह्मण में तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आदि अनेक प्रकार की मान्यताओं और स्थितियों का प्रतिपादन तथा भाषा शास्त्र के विकास में सहायक अनेक शब्दों का निर्वचन किया गया है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात जिनका क्रम आता है, जो वेदों की व्याख्या करते हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्रह्म का संयोग होने के कारण ब्राह्मण कहा जाता है, और मंत्र के अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण इन्हें ब्राह्मण शब्द का अर्थ बताया गया है, उनका व्याख्यान करते हैं। और ब्राह्मण शब्द यज्ञार्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, यज्ञों से जिनका संबंध है होने के कारण उसे यज्ञ भी कहा गया। ब्राह्मण शब्द का एक और अर्थ है रहस्य, जिसमें वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्हें रहस्य भी कहा गया। और जिसमें वेदों को जिन्होंने सरल बनाया, सुगम बनाया, व्याख्या परक शैली में ये ग्रंथ लिखे गए, और अध्येताओं के लिए साक्षात वेद के साक्षात ज्ञान की प्राप्ति भी होती, उसके बीच का सेतु है, ब्रिज। वैदिक साहित्य का जो प्रतिपाद्य है, उस प्रतिपाद्य में हम आपको बताएं, ये तो बहुत विशाल है, व्याख्यात्मक भी है,
गद्यात्मक भी हैं, तो यज्ञ विधान इसमें निहित है। उनके निर्देशक कौन होगा, अधिकारी कौन होगा, यज्ञ अनुष्ठान, कर्म, मीमांसा आदि का विस्तृत वर्णन है। और इसमें अर्थवाद, विधि, उपनिषद 3 भागों में विभक्त करके इसकी व्याख्या करता है। विधि भाग में ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय, जिसमें यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, और यज्ञ कर्म हेतु निर्वचन आदि 10 विधियों का उल्लेख किया गया है, उसकी विधि बताई गई है, परंपरा बताई गई। और अर्थवाद के अंतर्गत यज्ञ में निंदनीय, प्रशंसनीय, निंदनीय सामग्री का वर्णन किया गया है। और उपनिषद भाग में आध्यात्मिक, ब्राह्मण ग्रंथों के उपनिषद भाग में आध्यात्मिकता का वर्णन किया गया है। और मुक्ति, जीवन से, जन्म से लेकर मुक्ति तक का मार्ग प्रशस्त किया है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कुल 15 है। ऋग्वेदीय, यजुर्वेदीय, सामवेदीय और अथर्वेदीय ब्राह्मणों को मिला करके, क्योंकि 10 ब्राह्मण सामवेद के हैं, और जिसमें से 2 ब्राह्मण हो जाते हैं किसके, ऋग्वेदी, ऐत्रेय और सांख्यायन, तो 12 हो गए। और शुक्ल यजुर्वेद का 70 ब्राह्मण, 13वां, और कृष्ण यजुर्वेद के 2, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 15 की संख्या बन जाती है। इस प्रकार आज हमने जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय क्या होता है, और उसमें किस प्रकार का साहित्य वर्णित है। डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य का नमस्कार।